राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल की। इस मंगल पर हम किन मुहूर्त में पूजा करें, बड़ा मंगल क्यों विशेष माना जाता है, पूजा की सही विधि क्या होगी और तीसरे बड़े मंगल पर हनुमान जी का क्या ब्रह्मास्त्र उपाय करें जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। बंधुओं, ज्येष्ठ मास परम कल्याणकारी मास है। ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के बड़ा मंगल पर हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। बड़ा मंगल पर व्रत करके आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी साक्षात प्रकट देव हैं। इनकी उपासना करने से ये साधक के सामने अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट रहते हैं, साधक की सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाओं को, सभी कष्टों को समाप्त करते हैं। इसलिए कलयुग में हनुमान जी की उपासना परम कल्याणकारी बताई जाती है और ज्येष्ठ मास के बड़ा मंगल इनको प्रसन्न करने, इनकी कृपा प्राप्त करने के सबसे उत्तम दिन माने जाते हैं। बंधुओं, इस साल ज्येष्ठ मास का महीना 30 की बजाय 60 दिन का है। इस बार ज्येष्ठ मास में अधिक मास होने की वजह से ज्येष्ठ मास 2 महीने का होगा। इस बार हमें हनुमान जी की उपासना करने के लिए 4 की बजाय 8 बड़ा मंगल के पर्व प्राप्त हुए। 19 मई को तीसरा बड़ा मंगल पर्व है। 19 मई को यदि हम पूजा की बात करें तो दोपहर 2:18 तक तृतीया तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। ब्रह्म मुहूर्त की पूजा सुबह 4:05 से सुबह 4:47 तक कर सकते हैं। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक करें। विजय मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर 2:34 से दोपहर 3:29 तक पूजा करें। गोधूली मुहूर्त यानी कि शाम का मुहूर्त शाम 7:06 से शुरू होगा और 7:27 तक रहेगा। अमृत काल का मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। तो तीसरे बड़े मंगल के पूजा के मुहूर्त ये रहेंगे। इन मुहूर्त में पूजा करने से आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वैसे आप पूरे दिन हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। यदि हम पूजा विधि की बात करें तो सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। हनुमान जी का चोला चढ़ा करके उनका अभिषेक करें। आप सिंदूर को चमेली के तेल में मिला करके हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। चांदी और सोने के वर्क से उनका श्रृंगार करें। हनुमान जी को जनेऊ पहनाएं। हनुमान जी को लाल चंदन का टीका लगाएं। हनुमान जी को लाल रंग के पुष्पों की माला पहनाएं। इसके साथ ही यदि हम भोग की बात करें तो हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या बूंदियों का भोग लगा सकते हैं। केले का भोग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, आप लगाइए। गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही उनको पान का भी भोग लगाना चाहिए। इस तरह से भोग लगाने के बाद उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। पूजा के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें, गरीबों को दान दें, ब्राह्मणों को दान दें और जो आपने भोग लगाया है उसको भी बांटें और उसके बाद प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। इसी तरह शाम को आपको हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से तीसरे बड़े मंगल पर आप पूजा कीजिए। यदि मैं विशेष ब्रह्मास्त्र उपाय की बात करूं तो शास्त्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए
एक बड़ा ही दिव्य उपाय दिया गया है। बंधु, उपाय क्या है कि आप तीसरे बड़े मंगल के दिन व्रत पूर्वक हनुमान जी का चोला चढ़ा करके उनकी पूजा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, और अभिषेक करने के बाद जब आप सुबह स्नान कर लें तो स्नान करने के बाद एक पात्र में जल ले जाकर के पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं हनुमान जी की उपासना के लिए आपके कुछ पत्ते चाहता हूँ। ये प्रार्थना करते हुए पीपल से 11 या 21 पीपल के पत्ते लेकर के आएं। उन पत्तों पर लाल चंदन से या सिंदूर से श्री राम लिखें और कलावे से बांध करके एक दूसरे पत्ते को एक माला तैयार कर लें। हनुमान जी का चोला चढ़ाने के बाद इस माला को हनुमान जी को पहनाएं और हनुमान जी के पास बैठकर ही आप श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम, इस तरह से ये मंत्र जब आप 108 बार करिए। उसके बाद एक हनुमानाष्टक का पाठ कीजिए और उसके बाद 7 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। ये उपाय आप करते हैं तो ये हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र उपाय बताया जाता है। हनुमान जी को भगवान श्री राम के मंत्र की नाम की माला चढ़ा करके उनकी उपासना तीसरे बड़े मंगल पर की जाए और जिस मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे हैं वो मनोकामना अपने हनुमान जी के चरणों में आप मानसिक रूप से प्रार्थना करें। चाहे आपकी धन की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, धन की संतान की समस्या हो या ग्रहों की समस्या हो, आपकी कोई भी समस्या है, आप इस उपाय को कीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए तो हनुमान जी की कृपा से आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी, आपके जीवन के कष्ट समाप्त होंगे। बंधु, शास्त्रों में ये ब्रह्मास्त्र उपाय के रूप में बताया गया है, तो इस उपाय को आप अवश्य तीसरे मंगलवार के दिन कीजिए तो हनुमान जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।